आप सभी का एग्जाम नगरी की यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम आपको डेली डे बाय डे प्रतिदिन डेट के हिसाब से आपको समाचार पत्रों पर विभिन्न समाचार पत्रों पर जो छपी हुई महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं जो शिक्षक जगत से रिलेटेड होती हैं, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। बस उसके साथ साथ कोई भी करंट अफेयर जैसी न्यूज़ होती है वो एग्ज़ाम नगरी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी न्यूज़ सुबह के वक्त प्रोवाइड कराता है, जिससे आपको जब कभी ऐसी न्यूज़ की ज़रूरत हो सके तो वो न्यूज़ आप डे बाय डे पीछे प्रीवियस वीडियो में देख भी सकते हैं। चलिए आज की न्यूज़ है, देखते हैं इसमें यूपी ट्रिपल प्लस यूपीपीएससी टीजीटी पीजीटी यूपीटेट सीटेट शिक्षक भर्ती या एसएससी या फिर यूनिवर्सिटी न्यूज़, उसके अलावा जो भी न्यूज़ें होती हैं आपको यहाँ प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो आज देख सकते हैं, आज है दिनांक 3 जून 2023 की इसमें न्यूज़ें हैं जो कि आज के समाचार पत्र पर छपी हुई महत्वपूर्ण न्यूज़ें हैं। अगर आप सभी भाई बहन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको जो भी सूचना हो नोटिफिकेशन हो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आशा है सभी भाई बहनों ने चैनल को लाइक कर दिया होगा, सब्सक्राइब कर दिया होगा, बेल आइकन दबा दिया होगा। चलिए चलते हैं सूचना की ओर। देखिए, राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग का प्रारूप जो है वो तैयार हो गया है। 12 सदस्यीय कमेटी ने इन्हें बनाकर शासन को सौंपा है। नया चयन आयोग ही कराएगा शिक्षकों की भर्ती। तो आप देख सकते हैं कि राजकीय यूपीएससी से ही चयन होगा, जिसमें राजकीय इंटर कॉलेज हो, महाविद्यालय हो, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, राजकीय मेडिकल कॉलेज हो, चाहे बेसिक विभाग हो चाहे जो भी हो, चयन प्रक्रिया पूरी तरह से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी से ही होगी। जो नया आयोग होगा वो केवल अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड विद्यालयों के लिए भर्ती करेगा। जो नया आयोग होगा जो तमाम राजकीय एडेड इंटर कॉलेज पॉलिटेक्निक मेडिकल कॉलेज की जो चयन प्रक्रिया होती थी वो लोक सेवा आयोग यूपीएससी ही कराएगा। चलिए देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा सेवन चयन आयोग प्रारूप तैयार हो गया। 12 सदस्यीय कमेटी ने शिक्षक भर्ती का प्रारूप बनाकर शासन को सौंप दिया है। तैयार प्रारूप की भाषा या शुद्धियाँ दूर करने के काम चल रहा है। इस प्रक्रिया में के बाद मुख्यमंत्री के सामने इसे प्रस्तुत किया जाएगा। उनकी सहमति के बाद इसे कैबिनेट में पास किया जाएगा। अभी तक बेसिक से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों तक शिक्षक भर्ती की व्यवस्था विकेंद्रित थी। नियम अलग अलग पड़े थे, गड़बड़ियाँ खूब होती थी। शिक्षक भर्ती के लिए एक ही केंद्रीकृत व्यवस्था के तहत 2019 में राज्य शिक्षा चयन आयोग का अधिनियम बनाया गया। इसके अंतर्गत बेसिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा संस्थाओं संस्कृत के माध्यमिक और महाविद्यालय, मदरसा महाविद्यालय और प्राविधिक कॉलेजों में शिक्षक की भर्ती होगी। बेसिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा में तो प्रदेश सरकार से ही गठित आयोग बोर्ड शिक्षक चयन करते थे, लेकिन अब संस्कृत मदरसा शिक्षा विद्यालयों का वहाँ का प्रबंधन नियुक्ति करता था। इनकी ज़्यादा शिकायतें आती थी, इसलिए अब जो भी संस्थान प्रदेश सरकार से अनुदान ले रहा है उसमें शिक्षकों का चयन आयोग नए आयोग से ही होगा। नए आयोग के प्रारूप तैयार करने का काम धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन एडेड महाविद्यालयों पर असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने कहा है कि नए विज्ञापन गठन का लंबा वक्त लगेगा, इसलिए भर्ती विज्ञापन जारी करने वाले उच्च शिक्षा सेवा आयोग से ही क्यों न कराई जा रही है। जवाब में प्रदेश सरकार ने कहा जल्द ही नए आयोग का गठन किया जाएगा। शासन ने पिछले दिनों नए आयोग गठन के लिए बनाए 12 सदस्यों में से 5 दिन में प्रारूप तैयार करने को कहा है। सदस्यों ने निर्धारित समय में तैयार करके सौंप दिया है। प्रारूप तैयार करने वाले 12 सदस्य नए आयोग के जो सदस्य हैं वो प्रारूप तैयार कर जल्द ही आपको जो भर्तियां हैं देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो चलिए बहुत बढ़िया चीज़ है। अगली अगर न्यूज़ देखते हैं तो एलटीकेट 2018 के रिक्त पदों की अवशेष सूची जारी करने की मांग की गई है। एलटीकेट अध्यापक शिक्षा भर्ती 2018 में भारी संख्या में रिक्त रह गए पदों की अवशेष सूची जारी करने की मांग को लेकर शुक्रवार युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने राज्य शिक्षा निदेशक राजकीय को पत्र भेजा। इसमें कहा गया है कि 10,778 पदों की भर्ती में तकरीबन 5200 से ज़्यादा पद रिक्त होने का अनुमान है। उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने पर कंप्यूटर, गणित, विज्ञान विषय में से करीब 4000 पद रिक्त है। इसके लिए अलावा अनुकूल विद्यालय विकल्प न मिलने उचित पदों पर चयनित होने से अभ्यर्थियों ने या तो अभिलेख सत्यापन भाग नहीं लिया, फिर नौकरी छोड़ दिया। साथ ही पदों खाली रहने से एक बड़ा कारण कि अर्हता विवाद भी आ रहा है, जिसका निस्तारण हो चुका है। लोक सेवा आयोग ने 2 बार अभ्यर्थन वापस लेने के लिए प्रावधान किया, लेकिन अब तक केवल 27 लोगों को संबंधी जानकारी दी है। ऐसे में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा खुद अभ्यर्थन वापस लेने के बजाय निदेशालय को
खुद उसे सूची तैयार करने जाना चाहिए। चलिए अगला देखिए, समाज कल्याण में अच्छा काम करने वाले को मिलेगी मनचाही तैनाती। चलिए, तबादले ऑनलाइन होंगे, कर्मियों से लिए जाएंगे 3 विकल्प। स्थानांतरण नीति होने के बाद शीघ्र ही पूरी की जाएगी प्रक्रिया। चलिए अगली खबर देखते हैं। डीएलएड दाखिले के लिए खुली है ऑनलाइन वेबसाइट। 27 जून तक कर सकेंगे आवेदन। 28 तक शुल्क, 30 जून तक ले सकेंगे प्रिंट। इसकी पूरी जानकारी मैंने आपको जिस दिन इसका वो निकला था समय सारणी था, मैंने आपको जानकारी दे दी थी। अब देखिए, अब हर सेमेस्टर पर शुल्क की होगी भरपाई। नियमावली में होगा बड़ा बदलाव। समाज कल्याण तैयार कर रहा है प्रस्ताव। अगर हम देखें तो जो समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण, उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की सुविधा के लिए छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिभूति योजना नियमावली बदलाव करने का मंथन किया जा रहा है। इसमें सेमेस्टर वार भुगतान भी शामिल है। एक बार पात्रता पत्र जारी तो आगे सेमेस्टरों में भुगतान। नई व्यवस्था के ऑनलाइन आवेदन कुछ दिन भीतर विद्यार्थियों को दस्तावेज की जांच करके बता दिया जाएगा कि योजना के लिए पात्र हैं या नहीं। एक बार पात्रता पत्र जारी होने के बाद पाठ्यक्रम में से सेमेस्टरों के लिए भी उनके भुगतान पात्र माने जाएंगे। प्रस्तावित व्यवस्था भुगतान हर सेमेस्टर का रिजल्ट आने के बाद होगा, इसलिए विद्यार्थियों को न्यूनतम अंकों का कोई मानक है तो सेमेस्टर पूरा करना होगा। 75% उपस्थिति की अनिवार्य देखी जाएगी। जिन पाठ्यक्रम सेमेस्टर प्रणाली लागू नहीं है, उन्हें पुरानी व्यवस्था के तहत होगा भुगतान। पाठ्यक्रम की शुरुआत में छात्रों को मिलेगा पात्रता पत्र। 50 लाख से ज़्यादा छात्र हर साल पाते हैं इसके योजना का लाभ। चलिएगा, 346 पदों समेत 48 का ही हो पाया चयन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 गायकोलॉजिस्ट के लिए युवा अभ्यर्थी न मिलने के नतीजा है कि 346 पदों के सापेक्ष 48 का ही चयन किया गया है। आयोग ने 24, 25, 26 मई को आयोजित इंटरव्यू के आधार पर शुक्रवार परिणाम घोषित कर दिया है। अगली खबर देखते हैं। 672 पदों के लिए साक्षात्कार इंटरव्यू इसी माह है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा अधिकारी 672 पदों के लिए जून की 30 से 27 इंटरव्यू कराएगा। इसके लिए सबसे अधिक आयुष विकास में चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद के 611 पद हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में पकड़े गए सॉल्वर। देखिए, एसटीएफ ने नैनी में दो केंद्रों से दूसरी जगह परीक्षा देते पकड़ा। मोहम्मद जावेद एक अनिल है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने एलएलबी ऑनर्स प्रवेश परीक्षा शुक्रवार को 2 सॉल्वर पकड़े गए। इनमें से एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एमकॉम का छात्र जबकि दूसरा स्नातक कर चुका है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एलएलबी ऑनर्स प्रवेश परीक्षा के लिए नैनी में सरस्वती बाली मंदिर इंटर कॉलेज, चकदाऊद नगर व श्रीमती डी सिंह सरस्वती शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, दूरवाड़ी नगर एडीए को भी केंद्र बनाया गया था। एसटीएफ ने अफसरों को बताया कि मिली सूचना के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा में मूल अभ्यर्थी के स्थान पर अन्य परीक्षा दे रहे थे। चलिए अगला, जिले पर पारस्परिक तबादले को पंजीकरण 6 जून से बहाली के लिए ऑनलाइन विद्यालय आवंटन होगा। गर्मी और जाड़े की छुट्टियों में जारी होगा इस आदेश। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने तबादले की समय सारणी जो जारी कर दी है। निलंबन के बाद शिक्षकों को बहाली मानव संपदा पोर्टल के जरिए ऑनलाइन करने के निर्देश मिले। बीएससी प्रवीण कुमार तिवारी। बच्चों को दलदल से स्कूल की चौखट तक ले आई तंग गलियों की माएँ। कापी किताब से नाता जोड़ा बाल विद्या निकेतन ने सिखाया ककहरा, दिया सपनों को पंख। जिले के अंदर शिक्षकों को पारस्परिक तबादले की कार्यवाही 6 जून से है। समय सारणी जो जारी हो गई है आप देख सकते हैं। ठीक है, राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए शिक्षक चयन 30 तक है। राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए प्रदेश भर के 768 शिक्षकों ने आवेदन किया है। विभाग ने 30 जून तक हर हाल में 3 श्रेष्ठ शिक्षकों का चयन कर राज्य समिति को भेजा है। विभाग ने अप्रैल में इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। 31 मई तक आवेदन मांगे गए थे। प्रशिक्षुओं को प्रोत्साहन राज्य गुरुजी को कुछ नहीं। परिवार सर्वे में लगे प्रशिक्षुओं और स्कूलों के लिए शासन ने मंजूर किया बजट। स्कूल चलो अभियान के तहत आउट ऑफ स्कूल बच्चों के सर्वे और परिवार संरक्षण में लगे डीटीडी प्रशिक्षुओं को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। हालांकि इस कार्य में लगे शिक्षकों और अनुदेशों शिक्षा मित्रों को कोई राशि नहीं स्वीकृत की गई है। शासन ने सर्वे का कार्य स्कूलों को फोटोकॉपी आदि के लिए बजट मंजूर किया है। शासन निर्देश अप्रैल में नए सत्र पर परिवारों सर्वेक्षण कराने व स्कूल चलो अभियान के तहत आउट ऑफ स्कूल बच्चों का सर्वे कराकर नामांकन कराने के निर्देश दिए थे। इसमें से शिक्षकों, अनुदेशकों, शिक्षा मित्रों, डीएलएड प्रशिक्षुओं को लगाया गया था। शासन ने कहा है कि शहरी क्षेत्रों में बीटीसी प्रशिक्षुओं की सहायता से परिवार संरक्षण किया जाएगा। इसके लिए उन्हें प्रति परिवार 10 रुपये की दर से अधिकतम 30 रुपये परिवार प्रतिदिन हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
चलिए, संस्कृत स्कूलों में 15,000 रुपये मानदेय पर 2 वर्ष के लिए नियुक्त होंगे शिक्षक। जिले के 9 स्कूलों में है रिक्त शिक्षकों के 15 पद हैं। प्रतापगढ़ की न्यूज है। 15,000 रुपये मानदेय मिलेगा। 100 से अधिक छात्र तो ही स्कूल का कायाकल्प को अनुदान होगा। 55 लाख तक मिलेगी अनुदान राशि। शासन ने तय की गाइडलाइन। एडेड जूनियर हाई स्कूलों का भी होगा जीर्णोद्धार। पहली बार इन स्कूलों को योजनाओं में शामिल। डीएम की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी। नंदलाल त्रिपाठी मंडलीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश एसोसिएशन बेसिक शिक्षा संघ। जिस प्रकार प्रसिद्धि जूनियर हाई स्कूलों को ऑपरेशन कायाकल्प अनुदान मिलता है, उसी प्रकार सभी शासकीय सहायता प्राप्त हाई स्कूलों को भी मिलना चाहिए, क्योंकि 6 से 14 वर्ष के बच्चे स्कूलों में भी निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। चलिए, अभ्युदय कोचिंग के लिए शिक्षकों के आवेदन मांगे गए हैं। मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग से अधिक संख्या में प्रतियोगी सरकारी सेवाओं में जाएं, इसलिए अब बेहतरीन फैकल्टी रखने पर जोर है। हर विषय के विशेषज्ञ रखने का अभ्यास शुरू हो गई। समाज कल्याण विभाग की ओर से 12 विषयों में विशेषज्ञ के सभी दस्तावेज मांगे गए। इच्छुक अभ्यर्थी 12 जून से 20 तक आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। इसमें इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, भारतीय राज्य व्यवस्था, पर्यावरण या आपदा प्रबंधन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सीसैट, करंट अफेयर, गणित, भौतिकी विज्ञान, रसायन, जीव विज्ञान विषय विशेषज्ञों को बुलाया गया है। जिला समाज कल्याण अधिकारी त्रिनेत्र कुमार सिंह ने बताया, किसी भी कार्य दिवस में 10 से शाम 4 बजे तक बीज भवन कार्यालय में दस्तावेज जमा कराए जा सकते हैं। इसके लिए इंटरव्यू के लिए कुछ स्तरीय कमेटी बैठेगी। देखिए, ये कुछ समाचार पत्रों पर निकली है वैकेंसी, जिसमें एलमेको में निकली है। कई पदों पर भर्ती, 103 पद है। मेडिकल ऑफिसर असिस्टेंट के लिए पद दिए गए हैं। वैसे ही एम्स जोधपुर पर 99 पदों पर भर्ती निकली है। भेल में रोजगार अवसर पर 170 पदों पर निकली है। चलिए, ये रही कुछ आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई खबरें। आप सभी भाई बहनों से आशा कि आप सभी भाई बहनों ने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दिया होगा, जिससे आपको डेली ऐसी सूचनाएं मिल सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।